आदरणीय उज्जवल दी द्विवेदी अपनी जिज्ञासा रखें और बहुत जल्दी जल्दी जिज्ञासा रखें क्योंकि समय हो गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे तरफ से आपको सादा सादर प्रणाम गुरुदेव। हम सनातन संस्कृति के रिसर्च कर रहे हैं काफी वर्षों से। विभिन्न साधना की पद्धतियों पर रिसर्च हम कर रहे हैं और खुद भी गायत्री साधक हैं। हमारा एक अभिलाषा है, एक जिज्ञासा है कि जो जैन धर्म है उसमें प्रमुख साधना, प्रमुख उपासना जो मोक्ष तक ले जाती है वह जानने के हम इच्छुक हैं, जिससे कि हम भी उस साधना के कर सके या उससे जुड़ सके। महाराज जी, ये हमारा प्रश्न है। जैन दर्शन का मुख्य साधना का सूत्र है सबसे पहले इच्छा शक्ति, फिर दूसरा है समर्पण शक्ति, तीसरा है संकल्प शक्ति, चौथा है फल शक्ति। तीन शक्तियों को हम चार भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ पाने की इच्छा है भी कि नहीं है, कि हम जो हैं जैसा है उसी में अपना गुजारा चल रहा है, हमें ना आगे बढ़ना है ना कुछ करना है। लोग कहते ना आग लगे बस्ती में पड़े रहो मस्ती में। इन जीने वालों के लिए तो कुछ है नहीं। जिनकी कोई इच्छा है कि नहीं कुछ ऐसा है, कल भी मैंने कहा था कि जो जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं ऐसा भी कुछ है जिसको मैं नहीं सोच पाया हूं, ऐसा भी कुछ है जिसको हम नहीं देख पाए, ऐसा भी कुछ है जो हम नहीं कर पाए हैं। ऐसी यदि इच्छा जागती है तो उसके बाद उसके प्रति समर्पण शक्ति होना चाहिए। समर्पण शक्ति होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को खोजें जो वह सोच रहा है जो हम नहीं सोच पाए, जो वह देख रहा है हम नहीं देख पाए, वह कर रहा है जो हम नहीं कर पाए, वहां जा रहा है जहां हम नहीं जा, उसके प्रति समर्पण भाव आना चाहिए। जैसे अपनी धार्मिक भाषा में गुरु कहते हैं, उसके प्रति समर्पण भाव आ जाना चाहिए। और समर्पण भाव के बाद फिर जब गुरु उपदेश देते हैं तो संकल्प शक्ति, उन्होंने कह दिया कि यह है करना है तो संकल्प वो करके ही दिखाएगा। पांचाली जैसा, मेड़ का पानी रुकना है तो रुकना है, कैसे रुकना ये नहीं कहा था। जब गुरु ने कहा कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर, बोले आपने तो पानी रोकने को कहा था, मिट्टी से नहीं रुका तो वो स्वयं लेट गया। इसको बोलते हैं संकल्प शक्ति। फिर जब संकल्प शक्ति हो जाती है तो फिर व्यक्ति आचरण की तरफ बढ़ता है और आचरण से फल की तरफ। जैसे जैन दर्शन ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीनों त्रिवेणी जहां एक साथ मिल जाती हैं वहीं साधना मोक्ष में परिवर्तित हो जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मार्ग एक वचन प्रयोग किया, तीनों अलग अलग नहीं। तीन नदियां अलग अलग बहती हैं, आप अपन लोग भारत में उसको उतना ज्यादा अच्छा नहीं मानते, और वे तीनों जहां मिलती हैं उसको अपन संगम बोलते हैं, संगम। और नदियां वही हैं, कोई अलग से नहीं। अलग अलग बह रही थी तो वो उतनी कार्यकारी नहीं थी, उतनी मांगलिक नहीं थी, लेकिन जहां तीनों मिल जाती हैं, यही जैन दर्शन ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चार, जहां तीनों एक मिल जाते हैं वहीं वो पवित्र गंगोत्री एक मोक्ष के रूप में परिणत हो जाती है। इसके लिए आपको तत्वार सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, वह आपको उपलब्ध हो जाए तो वो देखना। उसकी टीकाएं सर्वार सिद्धि ग्रंथ है, उसमें पूरे साधना के ही सूत्र दिए कि मोक्ष को किस क्रम से प्राप्त किया जाता है। उसी साधना के रूप में हम लोग उसी साधना की साधना कर रहे हैं जो आपके सामने बैठे हैं। गुरुदेव के चरणों में नमन करें, आनंद लें और शेष सभी लोगों से क्षमा याचना करते हुए जो माइक लिए हैं उनसे भी। घड़ी ने अपना समय बता दिया है। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में अनंतकालीन भक्तामर विधान में अर्घ्य चढ़ाने हेतु 3 किलो चांदी की एक परात लेकर आए हैं। आइएगा। सीए सौरभ जैन, कोषाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर, सचिन जी जैन, अशोक कुमार जी जैन, विनोद कुमार जी जैन, मनोज जी एवं समस्त माता टीला परिवार आ जाएंगे। और यह अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के जो महामंत्री हैं सौरभ जी, प्रभात जी, सीलचंद जी दादा साहब साथ में ऐसे भक्त होते हैं जिसमें द्रव्य चढ़ती है वह चढ़ाने वाले के द्रव्य को छोटा थाल था
और छोटा सा किसी का, उस थाल में से द्रव्य नीचे गिर रही थी, तो इनका मन आया कि मैं इतना बड़ा थाल रखूंगा कि द्रव्य नीचे गिर ही नहीं पाए, और आज इतनी बड़ी थाली लेके आए, बहुत अच्छा है। बहुत